everyone, welcome back to my YouTube channel, the one-stop destination for all medical science students. यहाँ हम complicated topics को समझते हैं in the most simple, interesting और enthusiastic way में, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री बोरिंग नहीं, एक स्टोरी है लाइफ की। पिछले वीडियो में हमने एक्सप्लोर किया था सेल्यूलर रेस्पिरेशन को, यानी कि कैसे एक छोटा सा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल अल्टीमेटली एटीपी प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। डियर स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है हमारे ब्रेन का फेवरेट फूड क्या है और वो क्यों सिर्फ वही प्रेफर करता है? जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो मसल्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से कौन सा स्पेशल फ्यूल बनता है जो हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है? क्या आपको लगता है ग्लूकोज सिर्फ एक ही पाथवे से एनर्जी देता है या मल्टीपल रूट से? The answer of all these questions within the chapter of कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक हमारी डेली लाइफ से काफी कनेक्टेड है, क्योंकि जितनी भी एनर्जी हम यूज करते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स के मेटाबॉलिज्म के थ्रू ही आती है। ताकि हमने मेटाबॉलिज्म वाले चैप्टर में सबसे पहले ऑथर के द्वारा दिया गया मेटाबॉलिज्म का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, इन द सेम वे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म भी अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है। द ऑफिशियल स्पोक पर्सन ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इज ग्लूकोज, यानी कि यहाँ पर ग्लूकोज अपनी बात कर रहा है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का असली हीरो है ग्लूकोज। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक क्रिकेट टीम का कैप्टन, बिना इसके पूरा गेम ही ऑर्गेनाइज नहीं होता। ग्लूकोज ही वो मॉलिक्यूल है जो सेल के अंदर एंटर होके सारी एनर्जी पाथवेज को एक्टिवेट करने का काम करता है। लेट्स स्टार्ट। आई बर्न माई सेल्फ टू प्रोवाइड फ्यूल टू लाइफ। ग्लूकोज बोलता है कि मैं खुद को जलाता हूँ, अपने आप को तोड़ता हूँ ताकि तुम्हें जिंदगी जीने के लिए फ्यूल मिल सके। मतलब ग्लाइकोलिसिस और रेस्पिरेशन की प्रोसेस में ग्लूकोज अपने आप को ब्रेक डाउन करता है और एटीपी जनरेट करता है, विच इज द एनर्जी करेंसी ऑफ लाइफ। द सेकेंड लाइन, जनरेटेड थ्रू ग्लूकोनियोजेनेसिस बाय माय फ्रेंड्स। गाइस, फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब बताया था। इट इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। इस लाइन से ये पता चलता है कि जब ग्लूकोज खत्म हो जाता है तो बॉडी के पास एक बैकअप प्लान होता है जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। यहाँ पर अमीनो एसिड्स, ग्लिसरोल जैसे नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से एक नया ग्लूकोज जनरेट होता है। नेक्स्ट लाइन, एंगेज इन द सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स एंड अमीनो एसिड्स। इसका मतलब है ग्लूकोज सिर्फ तोड़ने और एनर्जी देने का काम ही नहीं करता, ये एक रॉ मटेरियल भी बना सकता है, जैसे बॉडी लिपिड्स जिन्हें आप फैट्स भी कहते हो, और अमीनो एसिड जो कि जुड़ जुड़कर प्रोटीन्स भी बना सकती हैं। मतलब ग्लूकोज एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल की तरह भी काम करता है जो नए बायोमोलिक्यूल्स बनाने में हेल्प करते हैं। लास्ट लाइन, डिरेंज्ड इन माय ड्यूटीज ड्यू टू डायबिटीज मेलाइटस। यानी कि अब अगर ग्लूकोज अपना ड्यूटी ठीक से ना करे या इंसुलिन काम ना करे तो क्या होता है? डायबिटीज मेलाइटस। मतलब इस कंडीशन में ग्लूकोज ब्लड में जमा हो जाता है और सेल्स तक प्रॉपरली नहीं पहुंचता। इस वजह से मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है और हेल्थ प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के फर्स्ट स्टेप यानी कि ग्लाइकोलाइसिस को समझने से पहले हम क्यों ना कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को डिस्कस कर लें, जो कि आपके आगे चलकर ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल जैसे टॉपिक्स में देखने के लिए मिलेंगे। लाइक कोएंजाइम्स, ये वो कोएंजाइम्स है जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज कोएंजाइम? कोएंजाइम्स इंक्रीजेस एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम्स, यानी कि कोएंजाइम्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एंजाइम की वर्किंग एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं उन कोएंजाइम्स की जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म्स में यूज होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एनएडी। एनएडी की फुल फॉर्म होती है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये एक इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल होता है। जैसे ही ये उस इलेक्ट्रॉन को कैरी कर लेता है, ये रिड्यूस हो जाता है NADH, which is the second coenzyme. This is also known as reduced form of
NAD। इसे रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ NAD के नाम से इसीलिए जाना जाता है क्योंकि इसका मतलब है NAD ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया है और अब वो रिड्यूस्ड कोएंजाइम बन चुका है। हमेशा याद रखें, रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब भी आपके हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में गेन किया जाएगा, दैट प्रोसेस इज नोन एज रिडक्शन। क्योंकि ये कोएंजाइम रिड्यूस हो चुका है, दैट इज व्हाई दिस कोएंजाइम इज नोन एज रिड्यूस्ड कोएंजाइम। नाउ NADP का पूरा नाम होता है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। दिस इज द फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म ऑफ NAD। ये आपके NAD की फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म है। फॉस्फोराइलेटेड का मतलब यहाँ पर फॉस्फेट का एडिशन हुआ है। ये भी आपके NAD की तरह एक इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल है। जब ये इलेक्ट्रॉन को कैरी करता है इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन, तब ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू NADPH विच इज रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ NADP। क्योंकि हाइड्रोजन का गेन किया है NADP ने, दैट इज वाई NADP से NADPH में कन्वर्जन को रिडक्शन कहा जाता है। नाउ FAD, फुल फॉर्म ऑफ FAD इज फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये भी आपका एक तरीके का इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन की फॉर्म में गेन कर लेता है, ये रिडक्शन में चला जाता है और FADH2 बना लेता है। दैट इज वाई इट इज ऑल्सो नोन एज रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ FAD। क्योंकि FAD के रिडक्शन की वजह से ये बना है, इस वजह से इसे रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ FAD के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट वन इज FMN। FMN की फुल फॉर्म होती है फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। ये भी आपके NAD और FAD की तरह एक इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल है। जब भी इस इलेक्ट्रॉन को कैरी करता है इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन, तो ये रिडक्शन में चला जाता है और FMNH2 यानी कि FMN की एक रिड्यूस्ड फॉर्म बना लेता है। तो ये सारे के सारे कोएंजाइम आपको कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के डिफरेंट स्टेप्स में अपीयर होंगे। अल्टीमेटली यहाँ पर नोट करने वाला पॉइंट ये है, FAD, NAD, NADP एंड FMN ये जब भी रिडक्शन में जाते हैं तो सब के सब हाइड्रोजन को गेन कर लेते हैं, और जब भी ये सारे के सारे रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ कोएंजाइम ऑक्सीडेशन में जाते हैं तो ऑक्सीडेशन के दौरान ये उस हाइड्रोजन को लॉस कर देते हैं। FADH2 ऑक्सीडेशन में जाने के बाद FAD बना लेता है, NADH NAD बना लेता है, NADPH NADP बना लेता है एंड FMNH2 बना देता है FMN। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम देख रहे हैं कई बार ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जैसे केमिस्ट्री वर्ड्स का यूज किया जा रहा है। क्यों ना इन दोनों वर्ड का मीनिंग भी समझा जाए। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जबकि रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल में मोस्टली आपको इलेक्ट्रॉन का लॉस भी हाइड्रोजन की फॉर्म में देखने के लिए मिलता है और इलेक्ट्रॉन का गेन भी हाइड्रोजन की फॉर्म में ही देखने के लिए मिलता है। और जब भी आपका इलेक्ट्रॉन लूज या गेन होता है इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन, तब आप उसे कहते हो रिडॉक्स इक्विवेलेंस। तो दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म सिर्फ एक केमिकल चैप्टर नहीं है, ये है आपकी लाइफ की एनर्जी स्टोरी। ग्लूकोज बर्न होता है, कोएंजाइम्स एनर्जी को कैरी करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन और बनता है एट द एंड ATP विच इज एनर्जी करेंसी ऑफ लाइफ। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्लाइकोलिसिस का ब्रेकडाउन, यानी कि ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। उन सीरीज ऑफ स्टेप एंड एंजाइमेटिक रिएक्शंस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ बायोकेमिस्ट्री बोरिंग नहीं बल्कि बनेगी आपकी सुपर पावर। थैंक यू।